कम से कम आप अपनों के पास में जाएं, अपनों के पास में जा कर के भगवान का नाम सुने, उनकी सेवा करें। उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उनके उपकार का कर्ज चुकाएं। कहा है ना, वह फूल नहीं वह कंटक है, जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे वीणा हरगिज, जिसमें बजती शंकार नहीं, वह जीवित भी है मरा हुआ, करता जो पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको अपनों से प्यार नहीं, जिसको जीवों से प्यार नहीं, जिसको मानव से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है। अब हमें पत्थर बन करके नहीं जीना है, पाषाण का सीधा नहीं बनाना है। हमें तो दुनिया के लोगों के आंसू देख करके हमारा दिल भी पिघल जाए, ऐसी इंसानियत चाहिए। बहुत ऐसे तो जीते रहे हम। आज हम देख रहे हैं धरती के ऊपर कई पशु ऐसे हैं जो संत समागम में आकर के परमेश्वर हो जाते हैं, कई मानव ऐसे हैं जो दानवता को छोड़ करके भगवान हो जाते हैं। आप सबके अंदर तो वो शक्तियाँ हैं। आप सबको समझ में आ रही है ना, हमारी बात आ रही है ना? आप अपने भीतर के सारे मेल को साफ करें। जब आपस में मिलें तो अच्छी चर्चाएं करें और अच्छा होने के बारे में सोचें। अब हमारा जीवन अच्छे से अच्छा कैसे हो, बेहतर से बेहतर कैसा हो, हम क्या करें। और यकीन मानिएगा हमारा परमात्मा इतना सरल है, अगर हम दिल से प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें माफ़ कर देता है, हमारे दिल को साफ कर देता है। प्रभु परमात्मा दुनिया में सबसे बड़ा करुणा है और दयालु है। इसीलिए विश्वास रखिएगा। आज से कम ज़्यादा नहीं तो एक मंत्र दे करके जाती हूँ जो आपकी हर मन की इच्छाओं को सिद्ध कर सके। छोटा सा मंत्र है, चाहोगे फेरना? जो जितना भावों से फेरेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, 3 लोक की सबसे बड़ी शक्ति, उस मंत्र को भावों से जपना, जिसके जपने मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिस जाप में सिद्ध शब्द है वो सारे कार्य की सिद्धि करने वाला है। तो मेरा मन है कि आप लोग जरूर इस मंत्र को जपेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके फेरना, तुम्हारे सारे विघ्न टल जाएंगे, सारी बाधाएं मिट जाएगी, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को फिर से ले चलना चाहती हूँ। भूल तो नहीं गए ना आप उस रत्नाकर को? हाँ, वह रत्नाकर जो दिन दहाड़े लोगों की जान ले लेता था। माँ को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माँ समझा करके हार चुकी है। क्या करे, माँ बहुत परेशान है। लेकिन आज एक ऐसी घटना घट गई, उस बियावान जंगल में कुछ साधुओं का संग पहुंच गया। और साधु संत के पास में तो कुछ होता ही नहीं है हरि के नाम के सिवा, प्रभु के नाम के सिवा, वीर प्रभु के नाम के सिवा और तो कुछ होता ही नहीं है। पिच्छी एक कमंडल जैसा हम लेकर के आए हैं, इतना सा और एक कमंडल। डाकू के सरदार ने देखा और कहा, वाह। जो सरदार था रत्नाकर, उसके साथी भी कई लोग थे जो पूरे बियावान जंगल में घूमते रहते थे, डकैती डाला करते थे। देखा उन्होंने आज बड़े सवेरे, क्या आनंद की बात है। माँ कहा करती थी कि बेटा सवेरे सवेरे अगर संत के दर्शन हो जाए वो दिन तो अपना बहुत अच्छा बीतेगा, शुभ मंगल हो गया, सुप्रभात हो गया। हाँ, क्योंकि वह एक साधु संत ऐसे होते हैं जो हमें भगवान बनाना चाहते हैं। हमें इंसान की आंखों से नहीं देखते, भगवान की आंखों से देखते हैं और सब में भगवत्ता नजर आती है। आप सब में वो भगवान आत्मा बैठी हुई है, बस उसको उद्घाटित करना है। जैसे कि कोई पत्थर है, चट्टाने हैं, उस चट्टान को अलग किया कि नीचे झरने पानी के बह रहे हैं, पवित्र जल के झरने बह रहे हैं। ऐसे ही एक ऊपर की कषाय की चट्टान, क्रोध की चट्टान, मोह माया की चट्टान, बुराइयों की चट्टान को हटाओ, फेंक दो उसे, तो भीतर पवित्र पावन झरने बह रहे हैं, आनंद के झरने। हुआ ये
कि जैसे उसने देखा और आ गए, सबको घेर लिया, घेर करके कहा, कुल 5 थे संत वहाँ पर, घेर लिया और कहा, निकालो ये क्या है तुम्हारे पास में। मैंने सुना है जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों के जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, धन संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं और उनके सारे संकट मिट जाते हैं। तो आपके इस कमंडल के अंदर ये क्या रखा हुआ है आपने, ये इसके अंदर तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि ऐसे करने से इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके अंदर तो बहुत कुछ होगा, दीजिए हमें। साधुओं ने रख दिया, ठीक है, क्योंकि साधु को तो शरीर से ही मोह नहीं होता, तो वस्तुओं से क्या मोह होगा। रख दिया वहीं पर और कहा कि अब ये भी दे दो, ये जो रखा है, हाँ ले लो ले लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे कुछ काम की नहीं है, फिर भी चाहिए तो ले लो, हम मना नहीं कह सकते। ठीक है, रखवा दिया और कहा कि और भी कुछ है तुम्हारे पास में, देख लो, हमारे पास में तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है। एक महासंत ने इनमें से पूछा, एक बात बताओ, ये जो तुम दिन भर ऐसे कार्य करते हो, इस सब का फल कौन भोगता है? तुम भोगते हो या कौन भोगता है? ये सब किसके लिए करते हो? अरे तुम क्या जानो, संत साधु सन्यासी हो तुम, हमारा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, माँ है, परिवार है, सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ करना पड़ता है, नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन तुम नाम कमा रहे हो, विख्यात हो रहे हो कि कुख्यात हो रहे हो, ये तो बताओ। ए साधु संतो, तुम चुप रहो, हाँ, हमसे ऐसे प्रश्न नहीं करोगे, चुपचाप बैठ जाओ तुम, और हमसे ऐसे प्रश्न करने वाले तुम होते कौन हो? संत ने कहा, वत्स, हे वत्स, बहुत अंतर आत्मा से प्यार से पूछ रहा हूँ, और तुम मेरे ही जैसे हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ, पूछने का मेरा मन हो रहा है, प्यार से कह रहा हूँ, वत्स, तुम ये जो कुछ भी करते हो क्यों कर रहे हो? इसका फल जो मिलेगा वो तुम अकेले भोगोगे या तुम्हारा सारा परिवार भोगेगा? बताओ ना। पुण्य का वो क्षण था, कुछ अच्छा संयोग था, समझने का संयोग था। देखो, वैसे दुनिया में कई लोग आते हैं समझाने के लिए, जब भी गलत करते हैं तो हमारा मन टोकता है कि नहीं? बोलो ना, टोकता है ना? जब भी कोई गलत करते हमारा मन सबसे पहले टोकता है, अपने लोग टोकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, नहीं मानेगा किसी बाप से, मानेगा तो अपने आप से। किसी के समझाने से नहीं मानता, लेकिन जब अपने आप समझ में आती है, खुद ब खुद समझता है गलत है या सही है, जब खुद में निर्णय हो जाता है, कहते हैं ना, फैसला होता है नेकी और बदी का हरदम। दिल के सीने में एक छोटी सी अदालत समझो, हमारे दिल के सीने में ही एक छोटी सी अदालत है जो हर वक्त हमें फैसला देती है, गलत है और ये सही है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। अपने भीतर के जो जजमेंट देने वाला आत्मा है उसकी बात सुनते नहीं हैं और काम करते रहते हैं। इसका ये अंजाम होता है कि फिर हम कई वर्षों तक दुख भोगते रहते हैं। तो फिर जब संत ने पूछा, उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आता, तो एक काम करो, तुम अपनी माँ से पूछ करके आओ, जाओ। रत्नाकर ने कहा, बड़े चतुर समझ आते हो तुम, हाँ, मैं माँ के पास चला जाऊं और तुम सब यहाँ से भाग जाओ, है ना? इसीलिए ऐसा नहीं। देखो, हम इसीलिए नहीं कि हम भागना चाहते, चाहो तो तुम हमें बांध दो। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है। वृक्ष से 5 को बांध दिया रस्सी से और गया सीधा घोड़े पर सवार होकर के, घोड़े के टापों की आवाज़ें सुन करके आज बे टाइम पर कैसे आ गया है। अभी तक तो कभी इस टाइम पर आता ही नहीं था, लेकिन घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही है। सारे लोगों ने अपने द्वार बंद कर दिए, सीधा माँ के पास पहुंचा। माँ, अरे बेटा, आज तो इस टाइम पे क्या? अरे माँ, जल्दी बताओ, एक प्रश्न का जवाब आप दे दो मुझे। क्यों इतनी जल्दी? में खाली हाथ आया है क्या? माँ, आज खाली हाथ नहीं आया हूँ, कुछ पूछने के लिए आया हूँ, प्रश्न लेकर के आया हूँ, जल्दी बताओ। बात यह है कि वहाँ पर किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, और प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो मैं दिन भर कई सालों से पाप कर रहा हूँ ना,
हाँ, पाप करता हूँ ना माँ, दिन भर ये डाका डालना, मारना लोगों को, ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहा हूँ, तो माँ इतना सा बता दे कि ये सारे पाप का फल कौन भोगेगा, कौन भोगेगा, ऐसा पूछा है, तू बता दे माँ। माँ ने कहा बेटा बैठ जा, मेरा प्यारा बेटा, मेरे प्यारे लाल, बैठ जा। ओहो, माँ ने बेटे को चूम लिया बड़े प्यार से और कहा बेटा, आज जिंदगी में पहली बार तूने एक इंसानियत का, मानवता का सवाल पूछा है। बेटा ये सच बात है, तो उनको जाकर के जवाब दे देना कि जो कुछ भी पाप करेगा वो तू अकेला भोगेगा, तो माँ तुम नहीं भोगोगे। नहीं बेटा, ऐसा ही नियम है, कर्म का कानून ऐसा, जैसे जेल में कानून होता है, सरकार का कानून होता है, ऐसे ही कर्मों का कानून है कि जो करता है वही फल पाता है, वही भोगता रहता है। तो आप नहीं भोगोगी माँ? हाँ बेटा, और मेरी पत्नी जो मेरी सहयोगिनी है, जीवन साथी है, जीवन साथी होगी तेरी, लेकिन कर्मों की साथी नहीं है, वो फल नहीं भोगेगी बेटा। और मेरा बेटा, नहीं, बेटे को तो कुछ परवाह ही नहीं है, तो वहाँ कैसे रहता है, क्या करता है, तो जान हथेली पर एक करके कैसे कैसे चोरियाँ करता है, बेटे को कुछ पड़ी नहीं है। तो माँ ये बात सच है कि मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा? हाँ हाँ बेटा, रास्ते में जा रहा है, लेकिन आज घोड़ों के टप की आवाज़ मंद हो गई है और भीतर में विचारों की धाराएं तीव्रता से बह रही है। सोच रहा है, वाह संसार, आज तक मुझे ये ज्ञात नहीं था, लेकिन आज समझ में आ गया है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया अभी तक। बहुत घोर अपराध किए, जिनके लिए किए वो मेरे साथ भी भोगने नहीं आएंगे, मैं अकेला दुख भोगूंगा। रास्ते में विचारों की ऐसी धाराएं बही, बदलना शुरू हो गया। वहाँ जा कर के संतों को खोला, सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया। क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, जिंदगी में पहली बार मेरे दिल की आंखों को किसी ने खोल दिया है। कहते हैं ना कि जब चमड़े की आंख खुलती है तो जहान दिखाई देता है, चमड़े की आंख खुलती है तो जहान दिखाई देता है, अंतर के आंखें खुलती हैं तो भगवान दिखाई देता है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जीवन में अब तक जो किया है, गलत किया, अनर्थ किया, मैं सारे पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। और ऐसे आंखों में अश्रुओं की धारा बहती गई, बहती गई। संत के चरणों को बिना जल के ही उन्होंने अश्रु जल से प्रक्षालन कर लिया और कहा, अब यह डाकू नहीं, साधु होना चाहता है। दुनिया जिसे पागल कहती थी, वो रत्नाकर आज पावन होने जा रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जो माँ कहती थी कि बेटा बेटा और तू नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी, बेटा बेटा कह करके, रत्नाकर रत्नाकर कह करके जो पागल पागल से हो जाया करती थी, वो भी मेरे कर्मों का फल नहीं भोग सकती मेरे साथ में। आज से बस मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूँगा जिसमें कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, किसी जीव को न सताना पड़े, क्योंकि कहते हैं कर्म किए जा फल के इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे। और हमारे कर्म ही इतनी शक्तिशाली है, वही हमें फल देते हैं। इसलिए सावधान, हर पल सावधानी बरतना, अपने भावों को अच्छा बनाना। लीजिए, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एक प्यारा सा संदेश आप लोगों के बीच में देख करके जा रहे हैं। आज से निरंतर अच्छी बातें सोचना, भाईचारा रखना और कैसे इन बंधनों से जल्दी मुक्त हो, कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी के साथ में कार्य करते हुए, जैसे बाहर के वस्त्र हैं ऐसे भीतर के मन को भी सफेद कर लेंगे। यहाँ से जब जाए तो लगे कि यहाँ कोई एक महान आत्मा आया है, एक संत हमारे घर पर आया है, ऐसी तुम्हारे जीवन की परिणति हो जाए, ऐसे भाव हो जाए। अंत में एक भावना यही करती हूँ, मंगलमय जीवन बने, छा जाए सुख छाव, छूटे सब अपराध, अब टले अमंगल भाव,
सबके जीवन में मंगलमय सुप्रभाती हो और अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।